इसरो और नासा दोनों ही स्पेस एजेंसीज है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित एक सिविलियन स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो यानी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की प्राइमरी स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर द्वारा की गई थी और इसरो की स्थापना हिंदुस्तान के 23वें स्वतंत्रता दिन यानी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी और उन्हें द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और नासा का एनुअल बजट 23 बिलियन US डॉलर है, तो वही इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है और इसरो का एनुअल बजट 1.8 बिलियन US डॉलर है। नासा ने अब तक अनगिनत स्पेस मिशंस किए हैं, जिसमें से 135 स्पेस मिशंस के तहत उन्होंने 355 लोगों को अब तक स्पेस में भेजा है। नासा ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को चांद पर लैंड करवाया और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखकर इतिहास रच दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नासा के 6 स्पेस मिशंस के तहत अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा है, तो वही हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी अब तक कुल 111 स्पेसक्राफ्ट मिशंस और 79 लॉन्च मिशंस किए हैं। इसरो ने 24 सितंबर 2014 के दिन मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाकर इतिहास रच दिया। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रथम प्रयास में मार्स की ऑर्बिट में दाखिल होने वाला पहला सैटेलाइट था और इस मिशन के तहत भारत फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। अब तक की हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नासा का है। नासा ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतनी डिस्कवरीज की है कि मैं अगर उन्हें गिनने बैठ गया तो यह वीडियो कम पड़ जाएगी, इसलिए हम नासा की कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में ही जानेंगे। 2017 में नासा ने हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा रॉस 128b नाम का प्लैनेट खोजा है और नासा का मानना है कि यह हमारे सौर मंडल से सबसे करीबी ग्रह हो सकता है जो संभावित रूप से रहने योग्य है। साल 2013 में नासा के कसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि के चांद टाइटन पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन से भरी नदियों की खोज की। 2017 में वैज्ञानिकों ने ट्रैपिस्ट-1 नामक तारे की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के आकार के 7 ग्रहों की खोज की, जो केवल 39 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। डिस्कवरी ऑफ सुपर अर्थ, अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, मॉन्स्टर गैलेक्सी और फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, ये नासा की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। 10 अप्रैल 2019 को नासा ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींचकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अद्भुत अचीवमेंट हासिल की है। नासा के साथ साथ इसरो ने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान दिया है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV, जिसे 2001 में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। GSLV इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है। अब तक GSLV के 10 लॉन्च हो चुके हैं। चंद्रयान-1 पहला प्रोब था जिसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 ने चांद पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी की खोज की और इस खोज ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो की वैल्यू को बढ़ाया। चांद पर पानी की खोज के साथ साथ चंद्रयान ने इसरो को चांद की तस्वीरें भी भेजी। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इसने एक रॉकेट पर अब तक के सबसे ज़्यादा अंतरिक्षयान लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया। इस लॉन्च से इंडिया ने रशिया के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने एक ही लॉन्च में 37 उपग्रहों को लॉन्च किया था। भले ही नासा और इसरो दोनों ही स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन दोनों के ही उद्देश्य अलग अलग हैं। जहां नासा का उद्देश्य स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी और एरोनॉटिक्स रिसर्च है, नासा के ज़्यादातर स्पेस मिशंस आउटर स्पेस और अलग अलग एक्सोप्लैनेट्स, आउटर सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज का स्टडी करने के लिए होते हैं। तो वही इसरो का मुख्य उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को डेवलप करना और इस स्पेस टेक्नोलॉजी से नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। इसरो का मोटो ही है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव सेवा में करना।
नासा ने बड़े बड़े फ्यूचर मिशंस प्लान किए हैं, जिसमें से एक है आर्टेमिस मिशन टू द मून 2024, जिसके तहत नासा चांद पर एक मैन स्पेस मिशन करने वाला है। इस मिशन में एक फीमेल एस्ट्रोनॉट और एक मेल एस्ट्रोनॉट को मून सरफेस पर लैंड करवाया जाएगा। लगभग 50 सालों के बाद नासा कोई मैन स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजने वाला है। साल 2026 में नासा शनि के चांद टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजने वाला है, जो साल 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा और वहां जीवन के संकेतों की तलाश करेगा। अगले 20 से 25 सालों में नासा अब तक का सबसे बड़ा स्पेस मिशन करने वाला है। इस मिशन के तहत नासा कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मंगल पर भेजने वाला है, जो वहां लाइफ की पॉसिबिलिटीज को खोजेंगे और मार्स के क्लाइमेटिक चेंजेस को समझेंगे। इस मिशन से हम मार्स के जियोलॉजिकल ओरिजिन और इवोल्यूशन को जान पाएंगे। नासा के साथ साथ इसरो भी भविष्य में कुछ बड़े स्पेस मिशन करने वाला है, जिसकी शुरुआत होगी गगनयान से। गगनयान का उद्देश्य 3 लोगों के दल को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाना होगा, जहां वो कुछ स्पेस एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। गगनयान के बाद इसरो का मिशन होगा आदित्य L1, जो कि सूरज के करीब जाकर उसकी स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो चांद की डार्क साइड की स्टडी पर फोकस करेगा। इस मिशन में इसरो चांद पर एक रोवर भेजेगा, जो चांद की सतह का परीक्षण करेगा। इसरो शुक्रयान मिशन में एक ऑर्बिटर शुक्र ग्रह पर भेजेगा, जो शुक्र की परिक्रमा करके हमें उसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की जानकारी देगा। मंगलयान 2 मिशन एक इम्पोर्टेंट मिशन होगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और इस मिशन में भेजा जाने वाला ऑर्बिटर मार्शियन सरफेस और एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा। भले ही नासा ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज की हो, लेकिन इसरो ने भी कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। भले ही नासा स्पेस एजेंसीज में नंबर 1 है, लेकिन हमारी स्पेस एजेंसी इसरो भी तेजी से ग्रो कर रही है और इसका पता आपको हमारे फ्यूचर मिशन से तो चल ही गया होगा। अगर हम और हमारी गवर्नमेंट इसरो को ऐसे ही सपोर्ट करें तो हम स्पेस फील्ड में और भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का द एंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। और हाँ, हमारी प्राउड स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में भी अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।